अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके पास वो है साइटोप्लाज्म टॉपिक है फर्स्ट ईयर का आपके पास। तो हाँ, एक बात मैं फिर रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर फर्स्ट ईयर के हैं वो टोटली बुक से रिलेटेड। तो अगर आप लोग बुक खोल के देखें उसको और लेक्चर सुने तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी बहुत सी बातें मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बुक में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होती, तो इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया। तो इसीलिए आप बुक साथ में खोलें और लेक्चर देखें तो उसका अपना ही मज़ा है। तो डिस्कस करते हैं, वो बिल्कुल जो है ना सेम टू सेम वही बुक वाला है। आपके पास साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ ए एक्वस कंटेनिंग सब्सटेंस। एक्वस का मतलब है जिसमें वाटर हो, वो सब्सटेंस कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेली। आपको पता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अदर स्ट्रक्चर जैसे कि इनसॉल्युबल वेस्ट, ये क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, और स्टोरेज प्रोडक्ट्स। इनसॉल्युबल वेस्ट का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें हल नहीं होती तो वो वेस्ट की शक्ल में पड़ी होती है जिसको हम इनसॉल्युबल वेस्ट कहते हैं। कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं जिसको हम स्टोरेज सब्सटेंसेस कहते हैं, और कुछ जो है ना आपके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की शक्ल में होती है। तो वो चीज़ जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हों और वो पानी पर भी मुश्तमिल हो उसको हम आपके पास साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है, आपके पास जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, मैटर्स हैं सेल के अंदर, उन सब को हम एक ही नाम देते हैं, वो है प्रोटोप्लाज्म। तो वो चीज़ें चाहे साइटोप्लाज्म के अंदर हो चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो, उनको हम यही एक ही नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो आप जो कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर हैं लेकिन सोल्यूशन सॉल्युबल पार्ट में है, तो जो आपके पास साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल इज़ द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोसोल जो है ना मज़ीद दो किस्म की सोल्यूशनों पर मुश्तमिल होता है। एक सोल्यूशन में चीज़ें कंप्लीटली हल होती है, उसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, और दूसरे सोल्यूशन के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, कंप्लीटली हल नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं कोलाइडियल सोल्यूशन। सोल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं जबकि कोलाइडियल सोल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं साइटोसोल के अंदर। अब हम जो हमारे पास जो कोलाइडियल सोल्यूशन है जिसके पार्टिकल सोल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं, उसके मज़ीद आपके पास दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक है आपके पास जेल और दूसरा है सोल। ये जो सोल होता है ये गाढ़ा नहीं होता, नॉन विस्कस होता है कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर, जबकि जेल हो, आपने जेल देखी होगी, विस्कस होती है, गाढ़ी होती है, जबकि सोल गाढ़ा नहीं होता। तो ये दोनों पार्ट होते हैं आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन के। अब बढ़ते हैं साइक्लासिस की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस किस्म की मूवमेंट को, जो साइटोप्लाज्म की अपनी स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से हो, उस किस्म की मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो कि बहुत सी ऑर्गेनेल्स करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फंक्शन इसके लातादाद हैं अगर हम पढ़ने पे आ जाए, लेकिन बुक के मुताबिक मेटाबॉलिक पाथवे ये प्रोवाइड करता है चीज़ों को, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर होती है, बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं मेटाबॉलिक साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये जगह देता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, जैसे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, गैलेक्सियोसोम्स है, प्राक्सियोसोम्स है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद होती है स्टोर शक्ल में, और यहाँ पर अपने जो फंक्शन है उनको सरअंजाम देते हैं। तो यही जो है साइटोप्लाज्म की वैसे फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर चीज़ों की मूवमेंट हो सकती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से, जो हम राइबोसोम के हेल्प से जो प्रोटीन बनाते हैं वो यहाँ पर प्रोसीड होते हैं, और भी बहुत सी बातें हैं तो बुक में है और कुछ हमने डिस्कस भी किया है। ओके, थैंक्स।